दोस्तों, क्या आप लिकोरिया रोग से बहुत ज्यादा परेशान हैं? तो हाँ, आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आज इस वीडियो को आप स्किप कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लिकोरिया से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला। लिकोरिया को काफी नामों से जाना जाता है। कोई इसे वाइट डिस्चार्ज कहता है, कोई इसे सफेद प्रदर कहता है, कोई इसे सफेद पानी कहता है, कोई इसे लिकोरिया कहता है, कोई इसे ल्यूकोरिया कहता है। इसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये एक ही होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो में हम किन किन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मेरे पेशेंट मुझसे बहुत पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लिकोरिया क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसके सिम्टम्स। चौथा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इसके घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडी। पांचवा क्वेश्चन, मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाला। छठा क्वेश्चन, इसके परहेज। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं अपनी ओर से आपको एक ऐसा स्पेशल उपाय बताने वाला हूँ जिसके उपचार करने से आपको 100% जो लिकोरिया रोग है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के, और जान लेते हैं लिकोरिया रोग के बारे में बड़ी डिटेल से। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लिकोरिया क्या होता है। लिकोरिया रोग पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से होता है। बस फर्क इतना है कि जो स्त्रियों की योनि से स्त्राव निकलता है उसे प्रदर कहते हैं, और पुरुषों में होने वाले स्त्राव को प्रमेह रोग कहते हैं। लेकिन इनके उपचार लगभग सेम ही होते हैं। इसके अलावा इन दोनों में ये भी डिफरेंस होता है, जो स्त्रियों में वाइट डिस्चार्ज होता है वो 2 कलर का हो सकता है। एक होता है श्वेत प्रदर और दूसरा होता है रक्त प्रदर। लेकिन पुरुषों में ये सिर्फ सफेद कलर का ही होता है। पुरुषों में ये प्रॉब्लम बाथरूम करते समय देखी जाती है, लेकिन स्त्रियों में आम भी बहता रहता है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जिन भी स्त्रियों को लिकोरिया की समस्या होती है उनकी योनि से हमेशा सफेद कलर का चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है और इसमें से हमेशा दुर्गंध आती रहती है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिकोरिया के सिम्टम्स। योनि में खुजली और जलन होना, शरीर में भारीपन महसूस करना, भूख न लगना और चक्कर आना, हाथ पैर कमर और पेडू में दर्द होना, टांगों की पिंडलियों में खिंचाव महसूस करना, जी मचलना और वोमिटिंग वाला मन होना, बार बार मूत्र त्याग का मन होना, मन उदास होना और हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव बना रहना, कमजोरी महसूस करना और आंखों के आगे अंधेरा आना, और इसके अलावा हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियों में हमेशा दर्द होता रहता है। अब चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर, घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज। पहला घरेलू उपचार, आपको एक केला ले लेना है, उसे 1 से 1.5 चम्मच गाय के घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको उसे सेवन कर लेना है। ये आपको 2 समय करना है, सुबह शाम। दूसरा उपाय, आपको एक बतासा ले लेना है, उसके अंदर पीपल का जो दूध होता है, जो पीपल का पेड़ होता है, उसके दूध की 5-5 बूंदे डाल लेनी है और उसे आपको खाली पेट सेवन करना है। इस उपाय को आपको 5 से 10 दिन करना है। इसके अलावा बंसलोचन में भी आप पीपल के वृक्ष की 10 बूंदों को मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इसे आप हल्के से गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तीसरा उपाय, आपको सुपारी ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से भून कर उसका चूर्ण बना लीजिए, फिर उसका आधा चम्मच आपको सुबह शाम लेना है, कोसे पानी के साथ, यानी कि हल्के से गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा आप सुपारी की भस्म को एक कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर अपनी योनि के भाग में भी रख सकती हैं। इससे भी आपको सफेद प्रदर से बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। चौथा उपाय, लिकोरिया से पीड़ित महिलाओं को सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाकर खाना चाहिए। इससे भी आपको सफेद प्रदर में बहुत जल्दी फायदा होगा। पांचवा उपाय, बेर की छाल का चूर्ण 1 चम्मच गुड़ में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। इससे भी आपको लिकोरिया रोग से बहुत जल्दी फायदा होगा। छठा उपाय, मेथी के चूर्ण का 1 चम्मच गुड़ में मिलाकर कुछ दिनों तक खिलाने से भी सफेद प्रदर रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसे कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाकर अपने योनि भाग में भी रख सकते हैं। सातवां उपाय, बड़ी इलायची और माजू फल को समान मात्रा में लेकर उनका पीसकर पाउडर बना लीजिए और उनमें सेम ही वजन के हिसाब से मिश्री मिला लीजिए, फिर आधा चम्मच ताजे जल के साथ इसका सेवन करने से बहुत जल्दी श्वेत प्रदर रोग ठीक हो जाता है। आठवां उपाय, बबूल की छाल ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से पानी में उबाल लीजिए। जब पानी उबल कर आधा रह जाए तो उस पानी से योनि भाग को अच्छी तरह से धोने से श्वेत प्रदर में लाभ मिलता है। नौवां व अंतिम उपाय, त्रिभंग बसम और प्रवाल बसम दोनों को 10-10 ग्राम लेकर मक्खन, मलाई या शहद में 3-3 रति मात्रा में दिन में 3 बार चटाने से कितना भी पुराना प्रदर रोग हो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जो मुझसे बहुत पूछा जाता है कि इसके लिए हम कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन, आप वैद्यनाथ की प्रधानतक लो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको टैब फॉर्म में मिल जाएगी। इसकी एक गोली आपको सुबह शाम लेनी है। दूसरी मेडिसिन, आप हिमालय की ग्लूकोल टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी आपको सुबह शाम पानी के साथ लेना होता है। तीसरी
तीसरी मेडिसिन आती है बैद्यनाथ की सुपारी पाक। आप इसे एक एक चम्मच ताजे या फिर हल्के से गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आज की हमारी चौथी और आखिरी मेडिसिन है चरक फार्मेसी की फेमीप्लेक्स टैबलेट। इसे भी आपको एक एक गोली सुबह शाम लेना है नॉर्मल पानी के साथ। ये थी हमारी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे छठे क्वेश्चन के बारे में, परहेज। दोस्तों जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो परहेज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में कहा जाता है कि दवाई से बड़ा है परहेज। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आप कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे आप कितना भी समय ले लिए, चाहे पूरी लाइफ मेडिसिन खा लीजिए, आपको कभी भी फायदा नहीं होगा, कभी भी आप इस रोग से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए परहेज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको कोई भी बाईवादी वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि आलू या कोई भी सब्जी है जिसमें बहुत ज्यादा बाईवादी होती है, उसका आपको कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि कुछ सब्जियों का नेचर गर्म होता है, जैसे कि बैंगन, करेला, इनके जैसी बहुत सारी सब्जियां होती है जिनका नेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है। आपको गर्म चीजों का सेवन नहीं करना। सीधा सा हिसाब है, अगर आपको लिकोरिया की समस्या है, आपको बैंगन और करेले का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपको मूंगफली वगैरह वगैरह का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और सब्जियों में आपको बैंगन और करेले के अलावा कभी भी तोरी का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बाईबादी होती है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप लिकोरिया की समस्या से जूझ रहे हो या कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे आप मेडिसिन ना भी ले रहे हो, तो आपको कभी भी ज्यादा स्पाइसी और फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। और चौथी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर आपको लिकोरिया की समस्या है तो आपको अपनी योनि की हमेशा सफाई रखनी चाहिए। अगर आपको लिकोरिया की समस्या नहीं है तभी भी आपको अपनी योनि की अच्छी से सफाई रखनी चाहिए। इन सब चीजों से आप लिकोरिया का अच्छे से उपचार कर सकते हैं और लिकोरिया रोग से बच भी सकते हैं। दोस्तों अब उस स्पेशल उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी किया था। दोस्तों आपने बट वृक्ष तो देखा ही होगा, क्योंकि बट वृक्ष बहुत ज्यादा आम होता है, हर जगह पे बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि बट वृक्ष क्या होता है। बट वृक्ष को बड़ भी कहते हैं और बट वृक्ष भी कहते हैं। बट वृक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप बट वृक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं। बट वृक्ष की पहचान करना बहुत आसान होता है। दिखने में तो पीपल के जैसा होता है, लेकिन पीपल के पत्ते बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बट वृक्ष के पत्ते बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और बट वृक्ष पे हमेशा दाढ़ी सी लटकती रहती है, आपने देखा भी होगा। पीपल के वृक्ष पे कभी भी दाढ़ी नहीं होती, लेकिन जो बट वृक्ष होता है उस पे बहुत लंबी लंबी शाखाएं नीचे तक फैली होती है। इस तरह से आप बट वृक्ष की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बट वृक्ष से हम क्या उपाय कर सकते हैं। आपको 2 पतासे ले लेने हैं और उसके अंदर बट वृक्ष की 4 से 5 बूंदे आपको दोनों पतासों के अंदर डाल लेनी है और इसका आपको खाली पेट सेवन करना है 10 से 15 दिन तक। आप देखेंगे आपको लिकोरिया रोग 10 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे आपको कितना भी पुराना लिकोरिया रोग हो, आपको थोड़े से दिन में ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर 10-15 दिन उपाय करने के बाद अगर आप पूरी तरह ठीक नहीं होते तो आप इसे ज्यादा दिन तक भी कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा, ना ही कोई साइड इफेक्ट होगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल साइट लिंक मिल जाएंगे, आप मुझसे वहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।